इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में लगभग 10,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और 34 पत्रकार भी मारे गए हैं, जिसमें लगभग 27 तो फिलिस्तीन के ही हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में लगभग 10,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और 34 पत्रकार भी मारे गए हैं, जिसमें लगभग 27 तो फिलिस्तीन के ही हैं। एक हमारे देश वाले पत्रकार थे जो गए इजराइल के होटल में रहे और उन्होंने वहां से जितना नौटंकी हो सकता था वो किया और उन्होंने फिलिस्तीन को गलत ठहराने की कोशिश की, फिलिस्तीन को आतंकी ठहराने की कोशिश की। और यही सारा का सारा मीडिया अब जब देश में है तो सोचिए, दिन रात ये खबर चला रहा है कि इजराइल पर हमला हो रहा है, फिलिस्तीन। सोचिए क्यों चलाए जा रहे हैं। सच्चाई तो है कि हिजबुल्ला ने आज कहा है कि मेरे 3 लाख लड़ाके तैयार है। सच्चाई तो है किंग जोन उन ने हथियार देना शुरू कर दिया है। सच्चाई तो ये है रूस ने अपने मिसाइल तैनात कर दिए हैं। लेकिन सवाल है कि अब ये खबर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आप इनको देखिए, इस देश के SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज को इनका बहिष्कार करना चाहिए। ये लोग जब मौका था कि ये लोग फिलिस्तीन से जाके रिपोर्ट करते तब इन्होंने नहीं किया, तब तो ये इजराइल गा रहे थे। अब जब मुस्लिम देशों ने अपने दम पर इजराइल की घेराबंदी कर दी है तब ये लोग जाकर ये दिखा रहे हैं कि हमास आतंकी है, इजराइल पर फंस गया है, चारों तरफ से हमला हो रहा है। सच्चाई तो है, लेकिन सोचिए अब तक 34 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। कहां? फिलिस्तीन की रिपोर्टिंग करते हुए। भारत का एक भी मोदी मीडिया, गोदी मीडिया पत्रकार फिलिस्तीन नहीं गया। एक TV9 का पत्रकार फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक गया था और जब युद्ध क्रूशियल मोड़ पर है तो एक भी पत्रकार अब इजराइल में भी नहीं है। आपको बता दूं, ताजा अपडेट यह है कि अब तक 34 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, जिसमें से 27 सिर्फ फिलिस्तीन के ही लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है, उसमें महिलाएं भी हैं। तो सोचिए कि इजराइल ने किस तरह से एशिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका है और आज हिजबुल्ला प्रमुख ने कहा कि हमारे 3 लाख लड़ाके जो है वो तैयार हैं। वही नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइलें सौंप दी है फिलिस्तीन को। रूस ने अपने टैंक मिसाइल जो है वो तैनात कर दी हैं और ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर हमला शुरू कर दिया है। सोचिए, आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका जो है वो इस युद्ध से पीछे हट रहा है। पहले वो इजराइल के साथ था, लेकिन वो इजराइल को चारों तरफ से घिरवा चुका है। लेबनान हमला कर रहा है, यमन हमला कर रहा है, ईरान ने आज इराक में अमरीकी जो ठिकाना है वहां पर हमला किया। तो चारों तरफ से इजराइल घिर चुका है और सोचिए उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। जैसे ही ग्राउंड पर इजराइल घुसने की कोशिश कर रहा है उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं। और अब सोचिए, लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया में जो जानकार हैं, जो युद्ध के जानकार हैं, जो फिलिस्तीन के जानकार हैं, जो इजराइल के जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले 75 साल से जो इजराइल ने एक ड्रामा रच रखा था कि फिलिस्तीनी लोग आतंकी हैं, फिलिस्तीन में आतंक पनपता है, आतंकी हम पर हमला करते हैं, अब सबको लग गया है कि दरअसल आतंकी देश इजराइल है जो फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करने के लिए ये सारा षड्यंत्र करता है। यहां तक कि इस युद्ध के पीछे भी बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी कुर्सी का लालच बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली थी। जिस तरह से लोग उनके विरोध हो गए थे उनके ही देश में, खासकर इजरायली विरोध में थे और उनकी कुर्सी जाने वाली थी और उन्होंने देश को युद्ध में धकेल दिया। एक तो ये हुआ है, दूसरा इजराइल बहुत टेक्नोक्रेट है, उसके पास रडार है, मिसाइल है, जहाज है। ये भी शगुफा जो है वो फट चुका है, ये भी झूठ जो है वो बेपर्दा हो चुका है। अब तक 8,000 रॉकेट इजराइल पर दाग दिया है हमास ने, ये रोक नहीं पाए। 400 इजरायली सैनिक मौत के मुंह में समा चुके हैं, ये भी मर चुके हैं। 50 से ज्यादा इनके टैंक उड़ा दिए गए हैं। और आज जुमे की नमाज के बाद चारों तरफ से हमला हुआ और सारे मुस्लिम देशों ने मीटिंग करके तय किया है कि इन पर हमला किया जाए और एक एक इंच फिलिस्तीन को लौटाया जाए। मतलब 1975 में जितनी जमीनें फिलिस्तीन के पास थी वो सब उसको वापस दिया जाएगा और ये सारी जमीनें इजराइल को लौटानी पड़ेगी। सोचिए, कभी कभी अत्याचार की इंतहा हो जाती है और सचमुच जो है कोई मतलब दुनिया देख रही है इसको। अब इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है, सिर्फ उसके साथ अमेरिका है।
एशिया का कोई भी देश इजराइल के साथ आज के डेट में खड़ा नहीं है। वहीं रूस यूक्रेन का बदला अब अमेरिका से लेने के लिए तैयार है। जिस तरह से रूस को अमेरिका ने यूक्रेन में फंसा दिया था, दरअसल यूक्रेन छोटा देश था और रसिया उस पर हमला कर रहा था, तो यूरोप, नेटो और अमेरिका उसकी मदद कर रहा था। रूस इसलिए युद्ध नहीं जीत पा रहा था, उसका बदला रूस को लेना है। अब रूस चूंकि फिलिस्तीन के साथ है तो चाइना भी फिलिस्तीन के साथ है। चाइना का यह स्वार्थ है कि वो चाहता है कि मुस्लिम कंट्री पर हम कब्जा कर लें, वहां व्यापार हम करें, हम वहां उनके साथ व्यापार करें। अब तक गल्फ कंट्रीज के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात थे, भारत का व्यापार था। रूस को यह लालच है कि एशिया के 60 देशों के साथ हमारा सीधे व्यापार बढ़ेगा, इसलिए वो फिलिस्तीन के साथ है। इजराइल से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहीं किम जोंग उन जो है, नेतन्याहू, किम जोंग उन जो तानाशाह है, वो अमेरिका से पुरानी अदावत है। अब वो फिलिस्तीन के बहाने चाह रहा है कि अमेरिका को दागा जाए, सारे मिसाइल हथियार वो बेच रहा है। वही सोचिए, ईरान सुलेमानी का बदला लेना चाह रहा है। ईरान और इजराइल, अमेरिका की दुश्मनी बहुत जगजाहिर है। अब उसने तय किया है कि यही बहाना है। 13 बड़े अड्डे हैं अमेरिका के एशिया में, खासकर कतर में और सऊदी अरबिया में। और कतर और सऊदी अरबिया भी अब कन्विंस हो गए हैं कि अमेरिका को भागना पड़ेगा पीछे। फिलिस्तीन में जिस तरह से 10,000 फिलिस्तीनियों की हत्या हुई है अब तक, उससे लोग नाराज हैं, निराश हैं। और जिस तरह से अब तक 34 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है फिलिस्तीन में, उससे भी लोग नाराज हैं और दुनिया नाराज है। 120 देशों ने शांति की अपील की थी, यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ रहा था और वो कह रहा था कि हम हमला करेंगे। अब वो चारों तरफ से घिर चुका है और ईरान ने तय किया है कि वो अमेरिकी अड्डों पर हमला करेगा। अमेरिका के 40,000 सैनिक उसके रडार पर हैं, उसके रिच में है, उसके मिसाइल के निशाने पर है। 40 उसके जहाज निशाने पर है, युद्धपोत निशाने पर है। हिजबुल्ला ने 3 लाख लड़ाके तैयार कर रखे हैं जो जमीनी स्तर पर इजराइल पर हमला करेगा। वहीं यमन जो है वो हमला करने के लिए तैयार है और लगभग कतर और तमाम मुस्लिम राष्ट्र ये मान चुके हैं कि इजराइल जो है वो गलती कर रहा है और निर्दोष लोगों को मार रहा है। तो पानी सर से ऊपर बह चुका है और इजराइल के साथ आज के समय में कोई भी दुनिया का देश खड़ा नहीं है। कुछ भारत में भक्त जरूर खड़े हैं। सोचिए, भारत ने शुरुआत में कहा कि इजराइल के साथ हैं हम, तो किस तरह से हेकरी दिखा रहा था इजराइल का राजदूत। इजराइल का राजदूत किस तरह से हेकरी दिखा रहा था कि नहीं नहीं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हम जीत लेंगे, हम हाथ नहीं फैला रहे हैं। अब वो भारत सरकार से निवेदन कर रहा है कि हमास को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। अब तक यूनाइटेड नेशन में और उसके बाद भारत सरकार ने हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। वहीं भारत सरकार न तो इजराइल के साथ है न फिलिस्तीन के साथ है। वो चाहता है कि शांति समझौता हो और 45 देशों के साथ उसने वॉकआउट किया था। यहां तक कि भारत सरकार ने अपना पहला खेप भी इजराइल फिलिस्तीन को पहुंचाया है। तो फिलिस्तीन के पक्ष में दुनिया भर के लोग अब खड़े हो गए हैं। जॉर्डन खड़ा हो गया है, बोलिविया खड़ा हो गया है, ब्राजील खड़ा हो गया है और अमेरिका भी अपने हाथ खींच रहा है क्योंकि उसके सैनिक अब ईरान के निशाने पर है। यूक्रेन जैसा देश रूस यूक्रेन को नहीं हरा पाया क्योंकि उसको हथियार मिल रहे थे। उसी तरह से फिलिस्तीनियों को हथियार मिल रहे हैं नॉर्थ कोरिया से, चाइना से और रूस से। ईरान खुद हमला कर रहा है और बहुत सारे मुस्लिम कंट्री के पास अब फाइटर प्लेन भी है। तो इजराइल घिर चुका है चारों तरफ से और अब शायद उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन अब तक जो बर्बादी हुई है उसके लिए इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार है। और उस हताहत में 70 यूनाइटेड नेशन के कर्मचारी भी मारे गए हैं। ये खुद यूनाइटेड नेशन ने कहा है, जो राहत कर्मी है वो मारे गए हैं। 34 पत्रकारों की अब तक हत्या हो चुकी है, वो मारे गए हैं। ये बड़ा अपडेट है। वहीं 400 सोल्जर्स जो है, 400 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। टैंक उसके उड़ाए जा रहे हैं। अब जो हताहत है वो इजराइल का हो रहा है और लगभग मुस्लिम कंट्रीज जो आसपास के हैं या तमाम जो पड़ोसी देश हैं इजराइल के, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, इन सब ने तय किया है कि अब इजराइल ने एनफ कर दिया है, सर से पानी बह गया है। तो वो परसेप्शन भी टूट गया। सोचिए, एक बात गौर करने वाली बात है, आप गल्फ कंट्रीज को, मुस्लिम कंट्री को दोषी नहीं मान सकते हैं क्योंकि आज तक सोचिए, पूरा गल्फ कंट्रीज आज तक भारत पाकिस्तान के मामले में भारत के साथ रहा क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान भारत पर घुसपैठ करता है, प्रॉक्सी वॉर करता है। भारत की नीति कभी भी विस्तारवाद की नहीं रही है। भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करता है और इस वजह से मुस्लिम कंट्री पर सवाल खड़ा करना बेईमानी होगी क्योंकि वो कभी पाकिस्तान के साथ नहीं रहे हैं।
भारत का व्यापार मुस्लिम कंट्रियों से रहा है, हम एक्सपोर्ट करते हैं वहां, पानी से लेकर, खाना से लेकर, कपड़ा से लेकर सारा चीज एक्सपोर्ट करते हैं। और भारत के लोग जो गल्फ कंट्रीज में कमाते हैं वो विदेशी मुद्रा भंडार भी भराते हैं। जो अमेरिका, यूरोप, कनाडा जाते हैं वो वहीं बस जाते हैं, वहीं के हो जाते हैं, यहां से बेच के चले जाते हैं। लेकिन जो लोग गल्फ कंट्रीज में भारत के गरीब लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक गरीब कमाते हैं, वो विदेशी मुद्रा भेजते हैं भारत, उससे भारत का विदेशी भंडार भी बढ़ता है। तो एशिया में अब 60 देशों के करीब मुस्लिम देश हैं, वो अब इजराइल के खिलाफ हैं। और पूरी दुनिया में अब तो भक्त मीडिया जो है, गोदी मीडिया, जो मनु मीडिया है, वो भी अब इजराइल की बर्बादी की कहानी सुना रहा है, जो हमने आपके स्क्रीनशॉट में दिखाया। तो इस युद्ध में रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ये हथियारों का सप्लायर बन चुका है। और 4 देश, ईरान, लेबनान, हिजबुल्ला जिसको कहते हैं, और फिलिस्तीन, यमन, ये सब हमला कर रहे हैं एक साथ इजराइल से। 80 लाख इजरायलियों की जिंदगी को एक सनकी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खतरे में डाल दिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।